अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज की सुबह का आगाज़ जो है वो मैं यहाँ से करूँगी। सबसे पहले मैंने रात को यहाँ पे लिस्ट बना के रख ली थी। कुछ चीज़ें मुझे आयान ने कही थी कि मम्मा मुझे स्कूल में एक्टिविटी है तो उसके लिए मुझे चाहिए ना कुछ सीड्स वगैरह। तो मैंने ये लिस्ट बना के यहाँ पे रख ली थी ताकि मैं भूलने ना पाऊँ ना। सुबह सबसे पहले मैं यही काम करूँगी। अयान के लिए मैं सारे सीड्स वगैरह जो हैं वो अच्छे से अरेंज करके सेट करके रखूँगी। और यहाँ पे ये बच्चों के लिए स्कूल में एक्टिविटी थी मोनोकाट और डाइकाट ना सीड्स के बारे में। तो साथ में मैंने कहा अजान और अरेज के लिए दूध गर्म कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कहा साथ ही मैं इनको भी डाल लेती हूँ। जिप लॉक शॉपर मैंने यहाँ पे 2 लिए थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी रात में ना कि इनको किस तरह से अरेंज करूँ कि ना ये सेपरेट सेपरेट रहें आपस में ना, सारे सीड्स जो है वो मिक्स ना हो जाएं। सो मुझे आइडिया आया कि मैं स्टेपलर से इस तरह से ना इनमें पोर्शन बना लेती हूँ, एक डालने के बाद फिर दूसरा, तो इस तरह से अच्छे से ये अरेंज हो जाएंगे। तो बस सारे सीड्स मैंने जो जो अयान ने मुझे कहे थे सारे मैंने डाल लिए। एक मेरे पास ना मकई के दाने नहीं थे ना, तो मैंने कहा वो मैं बाजी से पूछ लेती हूँ। साथ में जो नंद है ना उनसे मैंने कहा पूछ लेती हूँ अगर उनके पास हुआ। मैंने फ्लावर लेने उनके घर जाना था तो मैं वहाँ से उनके घर से ले लूँगी। साथ ही मैंने कहा कि अब बच्चों की यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर लेती हूँ। यूनिफ़ॉर्म वैसे मैं रात में प्रेस कर लेती हूँ और कभी कभी सुबह। एक दो दफ़ा ऐसे चांस हुआ है कि मैं उसने यूनिफ़ॉर्म रात में प्रेस नहीं किया और सुबह जब मैं प्रेस करने लगी उसी टाइम लाइट चली गई ना, तो वो बड़ा उस दिन मेरे लिए प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ बच्चों के लिए। लंच में मैंने आज आलू के पराठे बनाने थे, तो आलू मैंने रात में बॉईल करके फ्रिज में रख लिए थे। आलूओं के ऊपर ही मैंने सबसे पहले हरा धनिया काटा और साथ में सारे मसाला जार डाल के मैंने इसको फोक की मदद से सारा मिक्स कर लिया ताकि सब चीज़ें इकट्ठे से मिक्स हो जाएं, बार बार ना करें। लास्ट में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, मुझे आलू के पराठों में ज़ीरा बड़ा पसंद है ना, तो बस छोटी छोटी मैंने यहाँ पे पेड़े ले लिए थे। और मेरा आलू के पराठा जो है ना वो मैं एक ही पेड़े से एक पराठा बनाती हूँ। ये नहीं करती कि ना एक बेल के और उस पे स्टफिंग रख के ऊपर से दूसरा ना, तो मैं इस तरह से कुछ आलू का पराठा बनाती हूँ और मेरा आलू का पराठा बहुत अच्छा और बहुत मतलब भरा भरा बनता है। ये नहीं होता कि अंदर आलू कहीं हैं और कहीं नहीं है, अच्छी तरह से ना पूरे में स्प्रेड हो जाते हैं ना आलू इस तरह से। तो बस मैं कोई किचन एक्सपर्ट तो हूँ नहीं जो मैं आपको मेथड बताऊँ। मैं बस आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं क्या चीज़ किस तरह से करती हूँ और वो मुझे मतलब अच्छी लगती है या मतलब मुझे किस तरह से वो यूज़फुल लगती है, तो मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको बहुत अच्छा सा और बहुत पतला बेलती हूँ और आपने देखा होगा यहाँ पे मैं इसके साथ खुशका भी बहुत कम लगाती हूँ और जब चाहे मैं इसकी साइड भी चेंज कर लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से मेरे इस मेथड से पराठा बन जाता है ना। बच्चों के आलू के पराठा बहुत पसंद है। मेरे बच्चे लंच में भी अच्छे शौक से खाते हैं और वैसे भी। तो यहाँ पे जब भी लास्ट रोटी पक रही हो या पराठा पक रहा हो ना, तो मैं सारा कुछ वाइंड अप कर लेती हूँ जिससे मेरा किचन जो है वो अच्छे से साफ़ रहता है, मैनेजेबल रहता है सारा टाइम ना। बहुत कम होता है ऐसा कि ना किचन में ना हर तरफ कुछ फैला हुआ हो। तो बस यहाँ पे मैंने सिंपल रोल कर दिया था पराठा और साथ में केचप के साथ बच्चों को दे दिया था ना, इस तरह से। तो बस अब मुझे बच्चों को जगाने से पहले मैंने कहा कि मैं जाती हूँ बाजी के घर और वहाँ से मैं ले आती हूँ एक गुलाब ना। पता नहीं उनके घर में भी होगा कि नहीं होगा, ये मुझे पता नहीं था। तो पहले मैंने अपने घर चेक किया, वहाँ पे नहीं था। बाजी के घर में भी ना पूरे पौधे पे ना बस एक ही फूल था। तो बाजी से मैंने इजाज़त ली, पहले मैंने पूछ लिया उनसे अच्छे से और फिर मैंने गुलाब ले लिया। रास्ते में मैं आते हुए बाहर से गंदम के दाने भी ले आई थी और बाजी आई थी। मैंने बाजी से पूछा था कि ना बाजी आपके पास मकई होगी, तो बाजी यहाँ पे मुझे ना मकई दे गई थी। तो बस अयान का तो सारा सामान जो है अच्छे से रेडी हो गया था। अयान जब आके अयान ने देखा तो अयान बड़ा खुश हुआ। रात में मुझे कह रहा था कि पता नहीं मामा आपको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा ना, तो मैंने उसी टाइम लिस्ट बना के ना सामने रख दी थी ताकि मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी ना मेरी यही हो कि मैं अयान के लिए सारी चीज़ें रखूँ ना। तो बस यहाँ पे आज हम नहीं जा रहे थे क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा था, तो मैंने कहा अजान को कि ना छोड़ो आज नहीं जाते। बस अजान अयान रेस को भेजने के बाद हमने पराठा बनाया। पराठा हमने आधा खा लिया था तो फिर मुझे याद आया कि ना कि आप लोगों को दिखा तो दूँ ना कि इसके अंदर आलू कितना सा ना मतलब किस तरह से भरा हुआ होता है ना। तो बस आज ये वाला
शर्ट मैंने की है श्रिंक, तो बस इसके साथ ही आज कुछ करूँगी, क्या बनाऊँगी कुछ पता नहीं। पे अजान मुझे कह रहा था ना कि पप्पू के घर चले ना, तो ये इसकी पप्पू का घर भी जो है ना वो इसी हमारी गली में है ना, छोटी पप्पू का। फिर हम इधर आ गए। इन लोगों का भी जो है ना सारी पालक वगैरह बड़ी हुई है मेरे लॉन की तरह ना बिल्कुल। यहाँ पे ये दोनों बहनें आई हुई थी, इसकी चाचू की बेटी हैं ये दोनों, तो बस इनके साथ खुश हो जाता है ज़रा थोड़ा सा टाइम। फिर जब हम वापस आए तो ये बड़ी वाली जो चाचू की इसकी बेटी है उसको साथ ले आया था, और फुप्पो के घर में दुकान है तो वहाँ से कुछ हमने शॉपिंग भी कर ली थी। ये दोनों बैठ के फिर यहाँ पे बस जूस पी रहे थे, और साथ में बिस्किट थे इनके, वो सारा उन्होंने चूरा बना के गाड़ी के अंदर डाल दिया था। बस गाड़ी के साथ खेलते रहे थे थोड़ी देर। तो 2 दिन बारिश रही थी, तो फिर उसके बाद मैंने झाड़ू नहीं लगाई सेन से, तो मैंने कहा कि आज ना सेन से झाड़ू लगा लूँ यहाँ से ना। वैसे मेरा सेन इतना गंदा होता ही नहीं है, ये अयान अरेज लोगों ने ना कुछ यहाँ कागज़ वगैरह छत से फेंके थे और कुछ लकड़ी की फट्टियाँ सी ना वो, तो बस यहाँ पे टाइम हो गया लंच का। लंच में आज अयान की फरमाइश भी बने थे दाल चावल। हम तो इस दाल को ना, वैसे ये दाल जो है ना साबुत मसूर है ना, लेकिन हम इस दाल को ना काली दाल कहते हैं सारे, और अयान भी अरेज भी हम सारे ना इसको काली दाल बोलते हैं। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा टीवी देखा और खाना खाया, तो उसके बाद थोड़ा सा बच्चों ने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर थोड़ा मैंने कहा इनको पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, मैं इनको खुद ही पढ़ाती हूँ रोज़। और आजकल बस नेक्स्ट मंडे से इनकी मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने इनको पढ़ा लिया। अयान मुझे कह रहा था कि मम्मा मैंने अपने ना चूज़े दिखाने हैं ना व्लॉग में, कि कुछ दिन पहले अयान ने दिखाए थे तो उस टाइम काफ़ी छोटे थे, अभी ये बड़े हो गए हैं और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह, हेल्दी भी हैं। तो बस यहीं पे हम अपने व्लॉग का आज एंड करते हैं, और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।